गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से आप मुझे बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? क्लियर है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जरा उसको रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में आप मुझे बताइए हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंडोसिम्बायोन्ट। तो एंडोसिम्बायोन्ट का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझिए। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। सिम का मतलब होता है साथ साथ, और बायोन्ट का मतलब लाइफ। जिनकी जो अंदर रह रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, एंडोसिम्बायोन्ट। क्या बोल देंगे, एंडोसिम्बायोन्ट। अब आप जरा बेटा याद करो, हमने क्या बोला था कि जब इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन जब हो रहा था, जब इवोल्यूशन जिस समय हो रहा था, तो उस समय सबसे पहले प्रोकैरियोट्स आए। कौन आए सबसे पहले? प्रोकैरियोट्स आए। अब आप मुझे बताना जरा, ये जो प्रोकैरियोट्स थे, अब इनमें म्यूटेशन हुआ, इनके डीएनए में कुछ चेंज हुआ, और जब इनके डीएनए में कुछ चेंज हुआ ना, तो क्या हो गया आप मुझे बताइए जरा। इनके डीएनए में चेंज होके ये बन गए यूकैरियोट। क्या बन गए? यूकैरियोट। कुछ प्रोकैरियोट किस में कन्वर्ट हो गए? यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? यूकैरियोट में कन्वर्ट हो गए। अब आपको मालूम है कि यूकैरियोट का साइज बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होगा, तो आप मुझे बताओ उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। तो उसने क्या किया कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आपकी मम्मा है, और वो घर, मान लो उनको ऑफिस भी जाना होता है, तो वो घर के काम करने के लिए उन्होंने किसी मेड को रख लिया है। समझ में आ गया? क्या कर लिया है? मेड को रख लिया है। तो इस तरीके से क्या किया, यूकैरियोट ने प्रोकैरियोट को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। इसको हम क्या बोलेंगे? एंडोसिम्बायोन। क्या बोलेंगे बेटा? एंडोसिम्बायोन। तो बेसिकली ये है क्या, आप मुझे बताइए जरा। इन ये है क्या? प्रोकैरियोट्स। तो इसका मतलब इनके अंदर डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। इनके अंदर राइबोसोम कैसा होगा? 70s। इनके अंदर राइबोसोम कैसा होगा? 70s। पूरा क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब एक चीज आप बहुत अच्छे से समझना। आपके पास अर्जुना वन का भी एक्सेस है ना? आपके पास अर्जुना वन का एक्सेस है। आप क्या करोगे, अर्जुना वन में आप जाओगे, बैकलॉग वाले पार्ट में जाओगे। समझ में आ गया? तो बैकलॉग में मेरे मेरे ही वीडियोस हैं, बॉटनी वाले। उसमें तो कल एक वीडियो गया है 26 को। समझ में आ गया? 3.5 आवर का वीडियो गया है, और वो लिविंग वर्ड का है। पूरा एक चैप्टर एक लेक्चर में है। समझ में आया? तो आप लोग क्या करोगे बेटा, कि आप वो पूरा जो वीडियो है ना, एक बार देखोगे। अब इससे क्या फायदा होगा, जो जो डाउट्स आपने इसमें लिखे थे, है ना, जो जो डाउट्स आपने लिखे थे, मान लो क्लास में इतने चैट की वजह से मैं नहीं देख पाया था, तो मैंने वो सारे के सारे जो डाउट्स है वो इसमें इंक्लूड कर दिए। तो आप एक बार उसको देखना। 3.5 आवर का वीडियो है, तो आप लोग जरूर देखो। कहां पर मिलेगा आपको? अर्जुना वन में बैकलॉग में आपको मिलेगा 26 का। मैं आपको लिख देता हूं, मैं आपको लिख के बता देता हूं। देखो जरा, मैं आपको यहां पर लिख के बता दे रहा हूं। आप जाओगे अर्जुना वन में। वन में आप कहां पर जाओगे? बैकलॉग में जाओगे। कहां पर जाओगे बेटा? बैकलॉग में जाओगे। बैकलॉग में आपको 26 का जो लेक्चर है, 26 वाला जो लेक्चर है वो आपको देखना है। सभी लोग देखोगे? चलो, तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो चलो, फिर मैंने आपको ये देखो, ये डायग्राम मैंने आपको बताया था ना, ये बेसिकली क्या है? यूकैरियोट्स हैं। और इन यूकैरियोट्स ने क्या किया, आप देखो इस यूकैरियोट का साइज कितना बड़ा है। इस यूकैरियोट का साइज कितना बड़ा है। इस यूकैरियोट ने क्या किया, इस प्रोकैरियोट को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। और आप मुझे बताओ, ये कौन सा बैक्टीरिया था? ये कौन सा बैक्टीरिया था, जल्दी से मुझे बताओ। इट इज हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कौन सा था ये? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और आप मुझे बताओ, इस हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया को जब इनगल्फ कर लिया, क्लियर है, तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया था बेटा? दिस बैक्टीरिया विल कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप मुझे बताओ, हमने क्या किया? एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी ले लिया था। हमने कौन सा बैक्टीरिया ले लिया था? एक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ले लिया था। समझ में आ गया? तो देखो जरा,
आप मुझे बताओ ये कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। कौन सा बैक्टीरिया हो जाएगा? ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अंदर आने के बाद में क्या बन गया था? क्लोरोप्लास्ट। बहुत बढ़िया, क्या बन गया था बेटा? क्लोरोप्लास्ट बन गया था। वॉइस स्लो है, लो वॉइस है, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जरा मुझे बताओ। लो वॉइस, सभी को लो वॉइस आ रही है क्या? एक मिनट रुको जरा, जल्दी से मुझे बताओ, वॉइस की प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट रुकना। वॉइस लो, दो मिनट का टाइम देना बेटा, 2 मिनट में अभी इसको रिजॉल्व करते हैं। जब तक आप मुझे बताओ, कुछ आवाज कम आ रही है, कुछ वॉइस लो है, एक बार देखो सर क्या दिक्कत है। अभी देखो जरा, अभी वॉइस ठीक आ रही है? अभी जरा बताओ। अभी वॉइस क्लियर आ रही है ना? स्टार्ट करें? चलो ठीक है, ओके। तो आप मुझे बताओ जरा, मैंने आपसे क्या बोला था कि ये प्रोकैरियोट्स हैं जिनको यूकैरियोट ने इनगल्फ कर लिया था। तो आप मुझे बताइए किस में कन्वर्ट हो गए थे? ये किस में कन्वर्ट हुए थे? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में। अभी ठीक आ रही है ना वॉइस? चलो ठीक है। अरे ठीक आ रही है तो अर्जुना चला दो जरा तीर कमान, तो पता चलना चाहिए। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। चलो ओके ओके। अब आप मुझे बताओ जरा, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या देखते हैं, क्या सिमिलैरिटी है? पहले आप मुझे बताओ क्या सिमिलैरिटी होगी। दोनों ही प्रोकैरियोट हैं, और जब दोनों ही प्रोकैरियोट हैं तो इसका मतलब दोनों के अंदर डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। दोनों ही प्रोकैरियोट हैं तो दोनों के अंदर राइबोसोम भी कैसा होगा? 70s। कैसा राइबोसोम होगा? 70s, क्योंकि प्रोकैरियोट है ना। तो चलो हम इसका डायग्राम बना के देखते हैं। चलो ये मैंने बनाया यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। बताओ जरा जल्दी से, ये मैं किसका बना रहा हूं? माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। क्लियर हो गया? इसमें जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना, देखो जरा, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो अंदर की तरफ ऐसे इस तरीके से क्या हो रही है? इन्वेजिनेट हो रही है। फिर से आप देखना जरा, ये देखो अंदर की तरह ऐसे इस तरीके से जा रही है। क्लियर हो गया? ये अंदर की तरह इस तरीके से ऐसे जा रही है। तो ये अंदर की तरफ इसका जाना, ये कहलाएगा बेटा इनवेजिनेशन। समझ में आ गया? क्या कहलाएगा? इनवेजिनेशन। आप मुझे बताओ, आउटर मेम्ब्रेन का हुआ या इनर मेम्ब्रेन का हुआ? इनर मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन हुआ। समझ में आ गया? अब दूसरी तरफ मैं यहां पर बना रहा हूं, ये देखो मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने इसकी आउटर मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने इसकी इनर मेम्ब्रेन बना दी। इसकी इनर मेम्ब्रेन में कोई भी इन्वेजिनेशन नहीं है। ये मैंने बना दिया आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जरा आप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन देख लो। बताओ जरा, ये क्या हो जाएगी? आउटर मेम्ब्रेन। बताओ क्या हो जाएगी बेटा? ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। ये मैंने बना दिया। फिर आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगी? दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी? इनर मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गया? कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी बेटा? इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? अब आप देखना जरा, इसमें इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ ऐसे जा रही है। ये देखो फिंगर जैसा इसका अंदर तरफ इन्वेजिनेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताइए। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा। बताओ जरा क्या बोलेंगे हम इसको? क्रिस्टा। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? क्रिस्टा। समझ में? फिर से आप बताओ जरा क्या बोलेंगे हम इसको? क्रिस्टा। क्लियर हो गया? जो इन्वेजिनेशन हो रहा है अंदर की तरफ, उसको हम क्या बोल देंगे? क्रिस्टा। क्या बोल देंगे बेटा? क्रिस्टा बोल देंगे। बात समझ में आई? चलो जरा अब आप मुझे बताना, इसके अंदर डीएनए कैसा होता था? इसके अंदर भी डीएनए होगा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड। ये मैंने बना दिया सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए।
कैसा डीएनए मैंने इसके अंदर बना दिया, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके अंदर भी मैंने कैसा बना दिया, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये मैंने बना दिया सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आप मुझे बताओ इसमें राइबोसोम कैसा होगा, इसके अंदर राइबोसोम कैसा होगा, जल्दी से आप मुझे बताओ। इसके अंदर राइबोसोम होगा 70S। कैसा हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, 70S। क्लियर हो गया। यहां पर भी राइबोसोम कैसा होगा, 70S, है ना, दोनों में कैसा होगा, 70S। ये आप मुझे बताइए जरा, इसमें भी 70S था, इसमें भी 70S था। क्लियर हो गया, इसमें भी 70S था, इसमें भी 70S है। तो आप देखिए जरा, इसमें भी कैसा है, 70S, इसमें भी कैसा है, 70S। क्लियर हो गया बेटा, इसमें भी कैसा है, 70S, इसमें भी कैसा है, 70S। क्लियर हो गया। दोनों में ही आप मुझे बताइए डीएनए कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। समझ में आ गया, कैसा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सभी को याद है ना, कि भूल गए, इतना आपको याद है। आगे और डायग्राम हम देखें तो देखो जरा, धीरे धीरे हम इसको और डायग्राम, एक एक चीज हम इसकी ऐड करते जाते हैं। बताना जरा मैंने किसका डायग्राम बनाया, अब आप पहचान के बताओगे। क्लियर है, जल्दी से आप मुझे बताओ मैं किसका डायग्राम बना रहा हूं। बताओ ये मैं किसका बना रहा हूं, इस तरीके से यदि मैं बना रहा हूं तो किसका हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर देखो जरा, मैंने इसकी इनर मेम्ब्रेन बना दी इस तरीके से। ये मैंने क्या बना दिया आप मुझे बताइए, इनर मेम्ब्रेन। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ जरा, इनर मेम्ब्रेन के बाद में जल्दी से आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये इनर मेम्ब्रेन की जो इन फोल्डिंग है, इसको मैंने क्या बोल दिया था बेटा, क्रिस्टा। क्या बोल दिया था, क्रिस्टा। अब देखो जरा, यहां पर मैं बना रहा हूं इस तरफ, क्या बनाया मैंने, जल्दी से आप मुझे बताओ। ये मैंने बना दिया ग्रीन कलर से क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। अब समझना जरा, ध्यान से समझना। इसके अंदर भी, जैसे आप याद करो, हमने सेल का साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, इसी तरीके से इसका भी ये सेल है, तो सेल के अंदर इसका कुछ पार्ट होगा, यहां पर भी कुछ साइटोप्लाज्म जैसा होगा। तो अच्छे से समझो जरा, ये मैंने क्या बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने क्या बनाया है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का बेटा जो अंदर का मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। बोलो जरा मेरे साथ में, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। फिर से आप मुझे बताओ, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। और आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। ये मैंने क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया। एक एक डायग्राम हम सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस देखते जाते हैं। क्लियर हुआ। तो चलो जरा, यहां पर हम मुझे बताइए जरा, इसके अंदर जो ये मटेरियल है, आप मुझे बताओ, ये जो मटेरियल मैंने इसके अंदर यहां पर फिल कर दिया, या चलो और दूसरे कलर से बना देते हैं। मान लो इस कलर से ये जो मैंने मटेरियल यहां पर मैंने फिल कर दिया। आप मुझे बताइए जरा, ये जो मटेरियल है अंदर, समझ में आ गया, ये जो मटेरियल है ये क्या कहलाएगा यहां पर, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। बताओ जरा, ये जो अंदर यहां पर मैंने बनाया हुआ है ये क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, मैट्रिक्स। और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने इसमें भर दिया इस तरीके से, ये मटेरियल मैंने अंदर भर दिया इसका। क्लियर हो गया, ये मटेरियल पूरा मैंने अंदर डाल दिया इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो मटेरियल है ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो आप मुझे बताओ जरा, इसके अंदर जो भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भरा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ, स्ट्रोमा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर से देखो, ये देखो जरा, ध्यान से देखना। ये देखो, यहां पर मैं बना देता हूं इस तरीके से। आप मुझे बताओ, यहां ये जो मटेरियल फिल है, ये जो मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, या इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, बताइए जरा। इसके अंदर जो भी यहां पर ये स्पेस है, ये आप बताइए, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। एक मूवी भी आई थी पहले, बहुत पहले, यदि आपने देखा हो तो, मैट्रिक्स। या आप मुझे बताइए जरा, ये जो यहां पर भरा हुआ है इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे, फटाफट आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। तो सभी को याद हुआ कि नहीं हुआ, मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। चलो एक बार जरा पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। तो बताओ जरा, जल्दी से आप मुझे बताना,
इसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। क्या नाम हो जाएगा? स्ट्रोमा। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। क्या नाम हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताइए, इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? मैट्रिक्स। और उसका नाम क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसका नाम मैट्रिक्स, इसका नाम स्ट्रोमा। बात समझ में आ गई? जल्दी से आप मुझे बताओ, सभी को मैट्रिक्स और स्ट्रोमा क्लियर है? बेटा गुड इवनिंग, लेकिन जल्दी से क्लास बिल्कुल टाइम पे स्टार्ट किया करो। समझ में आ गया? क्योंकि जो क्लास के शुरू के 5-7 मिनट होते हैं ना, उसमें हम रिवीजन करते हैं और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पूरी पढ़ाई का अल्टीमेट एम होता है कि हम उसको कम से कम टाइम में रिवाइज कर सके। यदि हम उसको रिवाइज करने में हमको टाइम ज्यादा लग रहा है, हम गड़बड़ी क्या करते हैं, हम पढ़ते स्पीड में है और रिवाइज करते हैं हम बहुत ही ज्यादा स्लो। जबकि हमको पढ़ना स्टार्टिंग में जब समझते हैं ना, आराम से समझना चाहिए, लेकिन जब हम रिवीजन करते हैं तो बहुत क्विकली रिवाइज करना चाहिए। समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। यदि भूल जाओ तो एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। कौन प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स। आगे बढ़े, चलो जरा। ये आप मुझे बताइए, मैंने जो इन्वेजिनेशन बना दिए अंदर की तरफ मैंने बना दिए बेटा, वो क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए, फिर से आप मुझे बताओ, इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टा। याद होता जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टा। बात समझ में आ गई? चलो अब हम क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में ये मैंने बना दिया आउटर मेम्ब्रेन, ये मैंने बना दी इनर मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने? इनर मेम्ब्रेन। अब इसमें थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम और आ जाता है। देखो, दो मेम्ब्रेन के बाद में इसमें एक तीसरी मेम्ब्रेन भी आ जाती है, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। फिर से आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बनाई? थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। बात समझ में आ गया है? फिर से देखो, ये मैंने इसमें क्या बना दी? थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है? और इस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम होता है थैलाकॉइड। क्या नाम होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, इस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम क्या होगा? थैलाकॉइड। क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? जल्दी से बताओ। थैलाकॉइड। थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। पूरा क्लियर हो गया? अब देखो जरा, यदि और ऐसे थैलाकॉइड आ गए, क्लियर हो गया? ये मान लो और थैलाकॉइड हो गए, क्लियर है? तो चलो मैं एक काम करता हूं, अलग से केवल क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बता देता हूं। देखो जरा ध्यान से देखना। तो देखो जरा, ये मैंने बना दिया, किसका डायग्राम बना रहा हूं मैं? या और साइड में देखो आप, ये मैंने बना दिया किसका? क्लोरोप्लास्ट का। अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। क्लियर हो गया? ये मैंने किसका बना दिया? क्लोरोप्लास्ट का। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्या बोल दिया बेटा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब देखना, इसमें एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम आ जाता है। ये आ गया इसमें थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है आप मुझे बताइए जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड थर्ड मेम्ब्रेन, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। बात समझ में आ गई? और इस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम क्या होता है? आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। इस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम का नाम होगा थैलाकॉइड। बताओ जरा, क्या नाम हो जाएगा इसका? दिस थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। क्या नाम हो जाएगा? थैलाकॉइड। चलो जरा अब हम और इसको डिटेल में देखते हैं। क्लियर है? थैलाकॉइड का मान लो ग्रुप बना दिया तो क्या होगा? देखो जरा ध्यान से। ये देखो हमने बना दिया। क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या है बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए, ये क्या हो जाएगा? थैलाकॉइड। अब मान लीजिए एक और थैलाकॉइड आ गया, ये एक और थैलाकॉइड आ गया। समझ में आ गया? और थैलाकॉइड आ गए तो यहां पर ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड हो गया ना। अब मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। इसको मैं बोल सकता हूं ना, ये क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ, जल्दी से आप मुझे बताइए, ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड। और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड आप मुझे बताइए क्या कहलाएगा? ग्रेना। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताइए जरा। ग्रेना या ग्रेनम।
क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए, ग्रेना या फिर ग्रेनम। ग्रेना का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेना का मतलब क्या होता है आप मुझे बताओ, ग्रुप। किसका ग्रुप हो जाएगा, थैलाकॉइड का ग्रुप। देखो ये थैलाकॉइड है और इस थैलाकॉइड का ग्रुप ही क्या कहलाएगा आप मुझे बताइए, ग्रेना। क्या कहलाएगा बेटा, ग्रेना। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूं, मैं चाहता पूरा एक डायग्राम एक बार मैं आपको बता देता, बट उसमें आपको याद रखने में दिक्कत होती। मैंने आपसे बोला ना, मेरा काम है बायोलॉजी को इस तरीके से करना, आपको घर में बायोलॉजी ना पढ़नी पड़े, तो आपका मैक्सिमम टाइम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बचे। बात समझ में आ गया, तो ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। चलो और डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा और इसमें चीजें ऐड करते जाते हैं। क्लियर हो गया। आप मुझे बताइए यहां पर मैंने क्या बनाया था भैया, क्या बनाया था यहां पर मैंने, ये मैंने बनाया था थैलाकॉइड, 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 ये मैंने बना दिया। यहां पर भी मैंने बना दिया थैलाकॉइड, 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 ये मैंने बना दिया थैलाकॉइड, थैलाकॉइड। बात समझ में आ गया। अब इस थैलाकॉइड को जोड़ने के लिए एक लेयर बना देते हैं। मान लो इस थैलाकॉइड को कनेक्ट करने के लिए ये लेयर है, ये देखो जरा। तो ये जो लेयर है आप मुझे बताना, दिस लेयर इज कनेक्टिंग टू थैलाकॉइड। ये देखो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है। तो आप मुझे बताओ जरा, और ये जो लेयर है, अब आप जरा याद करके बताओ फटाफट, जरा ये वाले डायग्राम में आ जाओ, ये वाले डायग्राम में आ जाओ। ये आप मुझे बताइए क्या बना हुआ है यहां पर, स्ट्रोमा। क्या बना हुआ है, स्ट्रोमा। तो आप मुझे बताओ, यदि कोई लेयर स्ट्रोमा में आ जाएगी, समझ में आ गया, यदि कोई लेयर स्ट्रोमा में आ जाएगी, जैसे आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं यार, ये उस थाने के एरिया में आ रहा है, समझ में आ गया, उस इलाके में आ रहा है, तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर आप देखना इस पे, ये जो लेयर है ये किसके इलाके में आ रहा है, ये आ रहा है आप मुझे बताइए किसके इलाके में, स्ट्रोमा के इलाके में आ रहा है। किसके इलाके में आ रहा है, स्ट्रोमा के इलाके में ये लेयर आ रही है। और लेयर को फिर से आप समझो जरा, लेयर को लैटिन में बोलते हैं लैमिला। लेयर को लैटिन में क्या बोलते हैं, लैमिला। बात समझ में आ गया। तो आप मुझे बताइए जरा, इसका नाम हम क्या रख दें, इसका नाम हम रख दें स्ट्रोमा। बताओ जरा क्या रख दें, स्ट्रोमा लैमिला। क्या नाम रख दें बेटा इसका, स्ट्रोमा लैमिला। क्या नाम रख दें इसका हम, स्ट्रोमा लैमिला। बहुत बढ़िया। क्यों हम इसको स्ट्रोमा लैमिला बोल रहे हैं, स्ट्रोमा क्योंकि ये स्ट्रोमा में है, दूसरी तरफ लैमिला, लैमिला मतलब लेयर। बात समझ में आ गई, लैमिला का मतलब क्या होता है, लेयर। तो वो लेयर, द लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। बात समझ में आ गई, द लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से आप मुझे बताओ। द लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। बात समझ में आ गई, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी से आप मुझे बताओ। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ये पूरा बाहर का स्पेस क्या है, ये स्ट्रोमा है। देखो जरा, ये जो स्पेस है ये क्या है, स्ट्रोमा है। ये क्या है, स्ट्रोमा है। बात समझ में आ गया। अब इनके बीच में भी तो कुछ स्पेस है, इनके बीच में भी तो कुछ स्पेस है ना। तो आप मुझे बताओ, जो इनके बीच में स्पेस है, उस स्पेस को हम बोल देते हैं ल्यूमेन। तो देखो बहुत सारी टर्म्स आ रही है ना, इसीलिए मैं धीरे 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 करके बता रहा हूं। क्लियर हो गया। देखो जरा फिर से, अब पूरा डायग्राम हम एक साथ बनाते हैं इसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो यहां पर स्पेस है, ये स्पेस क्या कहलाएगा, दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है ना ये वाला, ये कहलाएगा ल्यूमेन। ये क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ल्यूमेन। क्या कहलाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ल्यूमेन। तो यदि मैं इसको कलर करूं तो मैं इसे कर सकता हूं ना, बताना जरा यहां पर, ये जल्दी से आप मुझे बताओ, ये जो मैं ब्लू कलर से कलर कर रहा हूं, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। इस स्पेस को हम क्या बोल देंगे, जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। फटाफट मुझे बताओ, दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन।
दिस स्पेस इज कॉल्ड ल्यूमेन। पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप मुझे बताइए बेटा, जो हमने यहां पर बाहर ये जो बनाया है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा? दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दिस स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा। बात समझ में आ गई? ये स्पेस क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। तो सभी को स्ट्रोमा और ल्यूमेन में डिफरेंस क्लियर हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर स्पेस है, वो क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। और जो ये वाला स्पेस है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। तो सभी को क्लियर हो गया? यदि क्लियर हो गया तो चला दो जरा एक बार धनुष बाण हमारे। बहुत बढ़िया ऐश्वर्या, जल्दी से फटाफट फटाफट जरा इसमें चला दो। यदि क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं फिर। पूरा क्लियर हो गया सभी को? बहुत बहुत बढ़िया। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया। देखो अब ये करते क्या है आप समझना जरा, ठीक है? ये करते क्या है आप जरा इसको देखो। पहले तो आप देखो, एक बात को आप बहुत अच्छे से समझो। आप मुझे बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, हम बोलते हैं ना। तो एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल सिंपल सा समझो, हम बिल्कुल सिंपल सिंपल पर जाएंगे। बात समझ में आ गया? आप मुझे बताना, यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं ना। आप मुझे बताओ, यदि मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। आप मुझे बताना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यदि मैंने ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को आप मुझे बताओ जरा। ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना? क्या बोलेंगे हम उसको? ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यदि मैंने एडिशन कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यदि मैंने कर दिया, तो बताओ जरा क्या बोल सकते हैं हम उसको? हम उसको हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं ना? हाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं ना? क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर मैं एडिशन ऑफ फॉस्फेट कर दूं, तो आप क्या बोलोगे? फॉस्फेटेशन। अब फॉस्फेटेशन से ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप मुझे बताना, मैं बोलूं फॉस्फेटेशन और दूसरी तरफ बोलूं फॉस्फोराइलेशन, क्या सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है? फॉस्फेटेशन या फॉस्फोराइलेशन? बताओ जरा क्या अच्छा लग रहा है? फॉस्फोटेशन या फॉस्फोराइलेशन? बताओ क्या बोले हम? जल्दी से आप मुझे बताओ, जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब नहीं बेटा, ल्यूमेन का मतलब लेयर नहीं, ल्यूमेन का मतलब स्पेस। जैसे आपने मुट्ठी बंद करी ना, और इस मुट्ठी में मान लो यहां पर कुछ स्पेस है ना? जैसे आप इस तरीके से देखो, मान लो ये पूरा कमरा, आप समझना जरा, ये पूरा कमरा क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो स्पेस है ये स्ट्रोमा कहलाएगा। अब मान लो ये क्या है? दिस इज द थैलाकॉइड। तो इसके अंदर का ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें खाली स्पेस, ये क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। हो गया पूरा क्लियर? क्या कहलाएगा? ल्यूमेन। तो आप मुझे बताओ, एडिशन ऑफ फॉस्फेट को मैं यदि फॉस्फोराइलेशन कर दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना? फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम जल्दी से? आप मुझे बताओ, फॉस्फोराइलेशन। बात समझ में आई? क्या बोल देंगे जल्दी से? आप मुझे बताओ, उसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोराइलेशन, है ना? उसको क्या बोल देंगे? फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। बात समझ में आ गया? चलो अब देखना, आप मुझे बताना, ध्यान से समझना। आप पहले मुझे एक बात बताओ कि हमारे सेल में एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी, जैसे आप मुझे बताओ, आपको पैसे स्टोर करना है तो आप बैंक में जमा कर देते हो, तो इसी तरीके से हमारे शरीर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो होती है एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी किस फॉर्म में होती है आप मुझे बताइए जरा? एटीपी के फॉर्म में। आपने नाम सुना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम सुना है आपने? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्रेना, ग्रेनम, एक ही बात होती है। बात समझ में आ गया? ग्रेना बोलो, ग्रेनम बोलो, एक ही चीज है। क्लियर हो गया? किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। बहुत बढ़िया। अब आप देखना जरा, जैसे मान लो ये मैंने बनाया ए टी पी, बिल्कुल बेसिक समझना, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एडिनोसिन। एडिनोसिन आप पढ़ चुके हो ना अभी, उसमें बायोमोलिक्यूल में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मुझे बताओ जरा जल्दी से, ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हो जाएगा? 3 फॉस्फेट
बताओ जरा, ऐसे लिख सकता हूं मैं 3 फॉस्फेट, क्लियर है। और एडिनिन को यदि मैं ऐसे लिख दूं तो आप मुझे बताना जरा, इस एडिनिन में मैं ऐसे 3 फॉस्फेट ऐड कर सकता हूं ना, कि नहीं कर सकता? आप मुझे बताओ, एक फॉस्फेट कर दिया, दूसरा फॉस्फेट कर दिया, तीसरा फॉस्फेट कर दिया, तो आप मुझे बताओ ये एटीपी बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट है बेटा? 3 फॉस्फेट है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आप समझना, मान लीजिए यहां पर इसमें 2 फॉस्फेट है। कितने फॉस्फेट हैं आप मुझे बताइए जरा? 2 फॉस्फेट है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब यदि मान लीजिए मैंने इसमें किसको जोड़ दिया? मैंने इसमें एक और फॉस्फेट को जोड़ दिया। बताना जरा, मैंने क्या कर दिया? इसमें एक और फॉस्फेट को यदि मैंने जोड़ दिया, तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन जाएगा? बताओ जरा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या बन जाएगा बेटा? तो एडीपी में यदि मैंने क्या जोड़ दिया? इस फॉस्फेट को हम लिखते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आईपी के फॉर्म में। क्लियर हो गया? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आईपी के फॉर्म में। यदि मैंने इसको लिख दिया तो ये ऐसा बन जाएगा ना। जल्दी से आप मुझे बताओ, 3 फॉस्फेट इसमें जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे? क्लियर हो गया? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जल्दी से आप मुझे बताओ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। बताओ जरा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या कहलाएगी बेटा? ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फॉस्फोराइलेशन। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, मैंने आपसे बोला ना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और इन्हीं बेसिक को कंबाइन करके एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। आप देखना कितने चुटकियों से हो जाएगा। वो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम, ऐसे कॉन्सेप्ट जिसको जिस साइंटिस्ट ने बताया था, कई सालों तक उसका लोगों ने मजाक उड़ाया था, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था वो। बात समझ में आ गया? वो भी आपको यूं चुटकियों में हो जाएगा, याद रखना। क्लियर हुआ? तो आप जरा ध्यान से देखो, इतना आपको समझ में आ गया। आगे देखो अब जरा, अब आप मुझे बताना, 2 जगह पे अब हम 3 तरह के फॉस्फोराइलेशन देखते हैं। क्लियर हो गया? फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। मैंने बोला फॉस्फोराइलेशन, मैंने क्या बोला बेटा? फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब मैंने क्या बोल दिया? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। बताओ जरा, क्या बोल दिया मैंने? एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्लियर हो गया? अब ये जो फॉस्फेट है ना, ये 3 तरह से हो सकता है। बात समझ में आ गया? कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से हो सकता है। क्लियर हो गया? कितने तरीके से हो सकता है? 3 तरीके से हो सकता है। जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या किया, ये मेरे पास है एडीपी, ये क्या है मेरे पास? एडीपी। इसमें मैं जोड़ रहा हूं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या जोड़ रहा हूं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्लियर हो गया? और ये किसकी प्रेजेंस में जोड़ रहा हूं? आप पहले देखते जाओ। क्लियर हो गया? आप देखना, मुझे तीनों में डिफरेंस बताना। ये फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ये भी फॉस्फोराइलेशन है। तो तीनों जगह आप मुझे बताओ, मैंने क्या देखा? फॉस्फोराइलेशन देखा ना। क्या देखा मैंने? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हम उसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किससे आ रहा है? डायरेक्ट फॉस्फोरिक एसिड से आ रहा है, और वो इनऑर्गेनिक एसिड है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोल दिया बेटा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। चलो अब देखना, यहां पर इसको कराने का काम, आप मुझे बताओ, ये फॉस्फोराइलेशन है ना? बताओ जरा जल्दी से, फॉस्फोराइलेशन है। इस फॉस्फोराइलेशन को कराने का काम, देखो, जोड़ना है, एनर्जी लगेगी, तो वो एनर्जी कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। कहां से मिल रही है? आप मुझे बताओ जरा। सन से मिल रही है। बात समझ में आ गया बेटा? कहां से मिल रही है? सन से मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखना जरा, वो जो एनर्जी है वो कहां से मिल रही है? यहां पर मिल रही है ऑक्सीडेशन से मिल रही है। किससे मिल रही है? ऑक्सीडेशन से, मतलब किसी सब्सटेंस को हम जला रहे हैं उससे मिल रही है। बात समझ में आ गया? जला रहे हैं तो उससे मिल रही है। तो आप मुझे बताओ, ये भी फॉस्फोराइलेशन है, ये भी फॉस्फोराइलेशन है, लेकिन यहां पर सन आ रहा है, सन की वजह से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है।
तो बताओ जरा इस फॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोल दें? सन के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फोटो। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फोटो। तो अब आप मुझे बताइए जरा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाएगा बेटा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या कहलाएगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। फोटो फॉस्फोराइलेशन क्यों? देखो, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन, लेकिन वो फॉस्फोराइलेशन सन की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यदि वो फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है, तो उसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या बोल देंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझ में आ गया। तो ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कौन सा फॉस्फोराइलेशन कहलाएगा? फोटो फॉस्फोराइलेशन। और यहां पर समझना जरा, किसी सबस्ट्रेट, मान लो मैं सबस्ट्रेट हूं, अच्छे से समझना, मान लो मैं एक सबस्ट्रेट हूं, मेरे पास ये फॉस्फेट है, अच्छे से समझना, मान लो मैं क्या हूं? एक सबस्ट्रेट हूं, एक कोई कंपाउंड हूं, मेरे पास ये फॉस्फेट है। अब ये फॉस्फेट मैंने बिना ऑक्सीडेशन और बिना किसी इसके चक्कर में सीधे इसको दे दिया, मैंने इसको दान कर दिया, ले लो तुम। बात समझ में आ गया? और इसने क्या कर लिया? उसको रख लिया। फिर से आप मुझे बताना जरा, देखो, लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और यदि मैंने डायरेक्ट सबस्ट्रेट ने दे दिया, और सबस्ट्रेट के देने से आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैंने बोला ना, मैं कोई सबस्ट्रेट हूं, मान लो यहां पर ये कोई सबस्ट्रेट है, और ये सबस्ट्रेट डायरेक्ट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? फॉस्फेट प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? क्या कर रहा है बेटा? सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो तीनों के तीनों फॉस्फोराइलेशन आपको समझ में आए कि नहीं आए? जल्दी से आप मुझे बताओ। एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। यदि वो फॉस्फोराइलेशन सनलाइट की वजह से हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव, फोटो। यदि ऑक्सीडेशन की वजह से हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और डायरेक्ट सबस्ट्रेट दे रहा है तो उसको हम क्या बोल देंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बताओ जरा हमारे तरीके से कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। सभी को क्लियर हो गया? प्लीज रिपीट सबस्ट्रेट। देखो, सबस्ट्रेट अभी आपने एंजाइम में पढ़ा होगा ना बेटा, सबस्ट्रेट का मतलब होता है कोई भी रिएक्टेंट, उसको हम क्या बोल देते हैं? सबस्ट्रेट, है ना? क्या बोल देते हैं उसको? सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? जैसे मैंने आपको लिखवाता हूं वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। बात समझ में आ रहा है? चलो तो आगे बढ़े। अब देखो, अब इनको हम यहां पर यूज करते हैं। देखो जरा इस तरीके से। क्लियर हो गया? यहां पर भी क्या होगा? आप जरा ध्यान देना, यहां पर एडीपी, या ऐसे लिख दूं? चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट का मतलब इसमें कितने फॉस्फेट हैं? 2 फॉस्फेट है। आप मुझे बताओ इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया, और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ दिया, तो क्या बन गया यहां पर? एटीपी। क्या बन गया यहां पर? एटीपी। समझ में आ गया? दूसरी तरफ आप देखना, यहां पर भी हम क्या बनाते हैं? एटीपी। तो आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस बताएगा? कोई डिफरेंस बताएगा? यहां पर भी एटीपी बन रहे हैं, ये मैंने बना दिया स्ट्रोमा लैमिला। आप देखो जरा,
यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी एडीपी जो है ना, ये एडीपी ऐसे लिख देते हैं, एडीपी जो है ना, दो फॉस्फेट वाला जो है वो एक फॉस्फेट के साथ में कंबाइन होके एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर भी एटीपी प्रोडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज याद रखना, जो मैं लिखवाता हूं वो लिखना है, जो मैं समझाता हूं वो आपके समझने के लिए। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से प्लान करके ये नोट्स बनाए गए। क्लियर हुआ? तो आप देखना जरा, यहां पर ये जो चीज हो रही है ना, ये आप मुझे बताओ जरा, ये जो आप मुझे बताओ, यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, यहां भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बट आपको मालूम है कि सनलाइट में वर्क करने का काम किसका होता है? क्लोरोप्लास्ट का। फोटोसिंथेसिस कराता है ना, तो आप मुझे बताओ यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर सनलाइट आएगा। इस सनलाइट की वजह से ये हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बताओ जरा? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या बोल देंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल देंगे। समझ में आ गया? क्या बोल देंगे हम इसको? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बहुत बढ़िया। इसको हम क्या बोल देंगे? यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अभी मैं आपको दोनों का रिलेशन बताता हूं। यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो बताओ इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेटिव। बताओ जरा क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पहला डिफरेंस आप मुझे बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के मटेरियल को मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। यहां 2 मेम्ब्रेन सिस्टम है, यहां 3 मेम्ब्रेन सिस्टम है। यहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, यहां फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा इनको कंबाइन करके देख ले, आखिर कैसा कैसा इनका रिलेशन आपस में जुड़े हुए होते हैं। देखो जरा अच्छे से समझना। पूरे यूनिवर्स में, मैं फिर बोल रहा हूं, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स केवल एक है। कौन है? सन। समझ में आ गया? मेजर एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। ये मैंने बना दिया सन, ये हमने बना दिए सन भाई साहब। समझ में आ गया? कभी देखा है? कभी देखा है? बोले सर उस तरफ से तो नहीं देखा, इस तरफ से देखा है, रात भर जाग के देखा है, बट सुबह उठ के नहीं देखा। क्लियर हो गया? तो देखो जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बना दिया? सन। ये मैंने क्या बना दिया? सन। ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए। सन बना दिया। और इस सन की एनर्जी को कैप्चर करने का काम आप मुझे बताइए कौन करते हैं? प्लांट्स। कौन करते हैं आप मुझे बताइए जरा? प्लांट्स। अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? कौन करते हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ। प्लांट्स। ये मैंने प्लांट्स बना दिए। कौन करते हैं? प्लांट्स। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ जरा, आपने एक वो पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ में आ गया? आपने पढ़ा है ना? जल्दी से आप मुझे बताओ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये प्लांट क्या करेंगे? सन की एनर्जी को, ध्यान से देखना जरा, इस सन की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस करते हुए। क्लियर हो गया? और इसके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करता था आप मुझे बताओ जरा? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने का काम, बेसिकली इसके अंदर फोटोसिंथेसिस करने का काम कौन करता था? जल्दी से आप मुझे बताओ। क्लोरोप्लास्ट करेगा ना? मान लो यदि इसके अंदर के मैं एक सेल को बनाऊं, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है आप मुझे बताओ? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ये मैंने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। क्या बना दिया बेटा मैंने? यहां पर क्लोरोप्लास्ट बना दिया। क्या बना दिया मैंने? क्लोरोप्लास्ट बना दिया। तो अब आप देखना जरा, इस सन की एनर्जी को ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये किस में कन्वर्ट कर देंगे आप मुझे बताओ जरा? ये कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। आपको मालूम है ना किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ग्लूकोज में। सभी को मालूम है अच्छे से किस में कन्वर्ट कर देंगे? ग्लूकोज में। क्लियर हो गया? और आप मुझे बताइए जरा क्या होगा? ध्यान से देखना, ये जो एनर्जी थी ना, जैसे आप इस तरीके से देखना, ये जो एनर्जी थी, जैसे सपोज करो, मान लो मैंने आपको पैसे दिए और आपने क्या किया? उसको अपने जेब में रख लिया। क्या कर लिया? अपने जेब में रख लिया। तो इसी तरीके से ये जो एनर्जी थी ना, इस एनर्जी को इन बॉन्ड्स के अंदर, अब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो, इन बॉन्ड्स के अंदर क्या कर दिया जाएगा? स्टोर कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? स्टोर कर दिया जाएगा। हम बना देते हैं सी सी बॉन्ड बना दिया, ये सी सी बॉन्ड बना दिया, सी एच बॉन्ड बना दिया। तो आप मुझे बताइए, सन से जो एनर्जी आ रही है, जल्दी से आप मुझे बताओ, फोटोसिंथेसिस ने क्या किया? बताओ जरा। ये हमने यहां पर फोटोसिंथेसिस को लिखा, ये प्रोसेस हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस हो गई? जल्दी से आप मुझे बताइए। फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस कौन सी प्रोसेस हो गई? फोटोसिंथेसिस। फिर से देखो, फिर से लिख देते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो आप मुझे बताइए इस फोटोसिंथेसिस ने क्या किया? बिल्कुल बेसिस, अभी हमको कुछ भी नहीं जाना, बिल्कुल जीरो पे। मैंने आपको बोला ना 7th क्लास पे, बात समझ में आ गया? 7th क्लास के लेवल पे चल रहे हैं, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। इस फोटोसिंथेसिस ने क्या किया? इस सन की एनर्जी को इनमें कन्वर्ट कर दिया। वो जो एनर्जी आ रही थी ना, वो एनर्जी अब यहां पर स्टोर है, वो एनर्जी इन बॉन्ड्स में स्टोर है। इन बॉन्ड्स में क्या हो गई? स्टोर है। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें स्टोर है आप मुझे बताओ जरा? दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें स्टोर है? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में स्टोर है। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ इन बॉन्ड्स में क्या स्टोर है? यही एनर्जी स्टोर है। और आप मुझे बताओ अब आपको यदि वो एनर्जी की जरूरत है तो इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। जो एनर्जी यहां पर स्टोर हुई है यदि हमको वापस चाहिए तो इन बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको सभी को समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। अब ये ग्लूकोज, आपको मालूम है प्लांट्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है कि नहीं होता? तो ये ग्लूकोज मैंने यहां पर बना दिया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो आप मुझे बताओ ये सारे ग्लूकोज जोड़ने के बाद में बताइए जरा क्या बना देंगे बेटा? यहां पर ये क्या बना देंगे? स्टार्च। क्या बना देंगे? स्टार्च। आपको कंफ्यूजन तो नहीं होता? आपको ये कंफ्यूजन तो नहीं होता कि अल्फा ग्लूकोज से होगा कि बीटा ग्लूकोज से? कितना आसान है देखो जरा। गैस याद रखने का निमोनिक्स कितना आसान है। G फॉर ग्लाइकोजन, G फॉर ग्लाइकोजन। क्लियर हो गया? S फॉर स्टार्च, S फॉर स्टार्च, A फॉर अल्फा। तो अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर से क्या बने हुए हैं? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। प्लांट्स में स्टोर होगा ग्लूकोज किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। एनिमल में स्टोर होगा किसके फॉर्म में? आप मुझे बताओ जरा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आप मुझे बताओ। फिर से देखो, ये आप मुझे बताओ, इसने ग्लूकोज बनाया, अब ग्लूकोज को स्टोर करना है तो ग्लूकोज हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होगा? किसके फॉर्म में स्टोर होगा? आप मुझे बताओ। स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर हो गया? स्टार्च किसका पॉलीमर है? याद रखना आसान है, गैस। GAS। क्या हो जाएगा बेटा? GAS। सो ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दे आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बताओ जरा, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दे आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा अब आप देखना, ये स्टार्च है। क्लियर हो गया? ये क्या हो गया? स्टार्च हो गया। बात समझ में आ गया? तो अब आप देखना जरा, इस स्टार्च को हम क्या करेंगे? हम खाएंगे। चलो हम खाते हैं। आप मुझे बताओ, आलू टमाटर सब में यही स्टोर है। अब इसको हम क्या करते हैं? खाते हैं। ये हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, ये हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। ये हमने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। यहां पर हमने इस तरीके से ये हमने अपना क्या बना दिया बेटा? ये हमने बना दिया अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ में आ गया? क्या बना दिया हमने? पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप मुझे बताओ, ये स्टार्च जो है ना, ये बढ़िया से डाइजेस्टिव सिस्टम की गलियों से होते 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 क्या होगा? यहां पर डाइजेस्ट होगा। क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। इतना तो आपने पढ़ा है। और आप मुझे बताओ, डाइजेस्ट होगा तो अगेन क्या होगा? आप मुझे बताओ, जो स्टार्च है वो स्टार्च टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। स्टार्च टूट के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अगेन ग्लूकोज में। अरे डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है पटक पटक के तोड़ना। जो जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना क्या कहलाएगा? डाइजेशन। क्या कहलाएगा? आप मुझे बताओ जरा। डाइजेशन। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये जो मैंने स्टार्च बनाया था, चलो अलग कलर से बनाता हूं जिससे दिख जाएगा। ये आप मुझे बताइए, यहां पर जो मैंने स्टार्च बनाया था, स्टार्च, ये स्टार्च अब किस में ब्रेक हो जाएगा? इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज कहां पर जाएगा? बिल्कुल ओवरऑल मैं आपको जनरल बता रहा हूं। ये ग्लूकोज कहां पर जाएगा? ब्लड में। कहां पर जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। ये हमारी ब्लड वेसल में चला जाएगा।
ये हमारी ब्लड वेसल हो गई। इस ब्लड वेसल के अंदर कौन चला जाएगा, हमारा ये ग्लूकोज चला जाएगा। ये जा रहा है ग्लूकोज यहां पर बहता हुआ, समझ में आ गया, बहता हुआ ग्लूकोज यहां पर जा रहा है। क्लियर हो गया, ये जा रहा है इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से जा रहा है। ये हमारी बॉडी के एक एक सेल हैं, ये देखो जरा, ये हमारी बॉडी के क्या है, सेल हैं। समझ में आ गया, ये क्या है, हमारी बॉडी के सेल हैं। और इन सेल में आप देखना जरा, ये ग्लूकोज जा रहा है। ये ग्लूकोज जैसे चाय की छन्नी से हम चाय छानते हैं ना, इस तरीके से आप मुझे बताओ ये छन के यहां पर आ जाएगा। ये आ गया ग्लूकोज यहां पर। क्लियर हो गया, ये आ गया ग्लूकोज यहां पर। क्लियर हो गया। अब इस सेल के अंदर, हाँ भैया, इसी सेल के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होगा, आप मुझे बताओ। ये मैं बना देता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया मैंने यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से क्या बना दिया मैंने यहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने क्या बना दिया, आप मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, ध्यान से समझना जरा। अब ये जो ग्लूकोज है ये टूटते 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 यहां तक जाएगा, समझना जरा, टूटते टूटते यहां तक जाएगा। और जो एनर्जी यहां पर स्टोर करी थी वो एनर्जी यहां पर निकल जाएगी। जो एनर्जी यहां पर स्टोर करी थी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा इतना सारा काम हुआ, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट का काम है इसको एनर्जी को स्टोर करना, इसका काम है उस एनर्जी को निकालना, इसका काम है ये जमा करने वाला, ये निकालने वाला। समझ में आ गया, ये कैश डिपॉजिट करने वाला, ये क्रेडिट निकालने वाला, ये डिपॉजिट करने वाला, ये निकालने वाला। आ गया समझ में। ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, ये एनर्जी को तोड़ेगा, ये एनर्जी को निकालेगा, जो एनर्जी उन बॉन्ड में स्टोर है उनको तोड़ेगा। समझो जरा, जैसे मान लो ये क्या था, ये क्या कर रहा है इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर क्या कर रहा है, आप मुझे बताओ जरा। इसको एनर्जी को स्टोर कर रहा है, बात समझ में आ गया। अब ये क्या करेगा, इसको तोड़ेगा और इसके अंदर से एनर्जी को निकालेगा। आ गया समझ में, क्या करेगा। चलो अब ये है तो थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। हो गया पूरा क्लियर, जल्दी से आप मुझे बताओ, हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स कौन है, सन। सन क्या करेगा, सन की एनर्जी को प्लांट टैप करेंगे और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। और वो जो एनर्जी है ना, सन की एनर्जी, वो इन कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड में स्टोर होगी। क्लियर हो गया। अब ये ग्लूकोज किस में स्टोर हो गया, किसके फॉर्म में स्टोर हो गया, और जुड़ के स्टार्च बना लिया। अब हमने स्टार्च को खा लिया, आलू टमाटर हमने सब कुछ खा लिया। खाने के बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गए, हमने फिर से स्टार्च को तोड़ दिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहां पर जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ब्लड से कहां पर आएगा, सेल में। ये कौन है आप मुझे बताइए, हमारे ये कौन है, सेल। इस सेल में आएगा और सेल के अंदर यहां पर ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। बताओ जरा, यहां पर क्या होगा, ब्रेक। और क्या किया जाएगा, जो एनर्जी इसमें स्टोर थी ना, देखो इस ग्लूकोज में जो स्टोर थी ना, उस एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आप मुझे बताओ, पावर हाउस ऑफ सेल। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये ब्रेक करेगा, ब्रेक ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी। बात समझ में आ गया, बहुत सारे एटीपी प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ जरा, क्या बोल देते हैं, आप मुझे बताओ, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, जैसे आप इस तरीके से देखना, जैसे मान लो पावर हाउस है, तो पावर या जहां पर बिजली बनती है वहां पर कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं, और कोयले को जलाने से बिजली को पैदा करते हैं। बात समझ में आ गया। बट वो पैदा करने के लिए कोयला चाहिए ना, तो वो यहां से आ रहा है, ये समझ लो, यहां से आ रहा है। और यहां पर ये पावर हाउस हो गया, ये बस उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूस कर रहा है। हो गया पूरा क्लियर। ये देखो जरा, ये डायग्राम बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आप इसको आइडेंटिफाई करोगे, फटाफट आप मुझे बताओ, ये क्या हो जाएगी, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये क्या हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन। आप मुझे बताओ, ये जो इसकी इनफोल्डिंग है ये क्या हो जाएगी, दिस इनफोल्डिंग इज कॉल्ड क्रिस्टा। क्या बोलेंगे, क्रिस्टा। अगेन आप मुझे बताओ, ये कौन सी मेम्ब्रेन हो जाएगी, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। ये आप मुझे बताओ, ये जो प्लेट जैसा ये रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड, दिस इज कॉल्ड थैलाकॉइड, एंड ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना। ये क्या हो जाएगा, ग्रेना। फिर आप मुझे बताइए जरा, ये जो बीच में स्पेस दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ये क्या हो जाएगा, ल्यूमेन। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बताओ जरा जल्दी से, ल्यूमेन को आइडेंटिफाई कर लोगे। चलो अब डिसिमिलैरिटीज आप मुझे बताना। माइटोकॉन्ड्रिया, जल्दी से आप मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था,
जल्दी से आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी से क्या जुड़ता था? आप मुझे बताओ। फॉस्फेट जुड़ता था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ता था, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीडेशन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन की वजह से। तो यहां पर यह प्रोसेस हो रही थी, आप मुझे बताइए, यहां पर यह प्रोसेस हो रही थी, ये मैंने बना दिया एटीपी, और यहां पर क्या हो रहा था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या हो रहा था? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर भी जो एडीपी है, उस एडीपी से क्या हो रहा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन रहा है, और आप मुझे बताइए, ये बना दिया हमने एटीपी। क्लियर हो गया? और यहां पर कौन आ गया? सन आ गया। तो आप मुझे बताओ, इसको हम क्या बोल देंगे? फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आप बोलोगे कि सर ये क्लोरोप्लास्ट भी तो एटीपी बना रहा है, तो हम इसको पावर हाउस क्यों नहीं बोल रहे? ये बहुत थोड़े एटीपी बनाता है, मेनली एटीपी बनाने का काम ये करता है। बात समझ में आ गया? आप अपने घर के इन्वर्टर को पावर हाउस नहीं बोल सकते। बात समझ में आ गया? तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? फोटोफॉस्फोराइलेशन पहला डिफरेंस। आप मुझे बताओ दूसरा डिफरेंस। यहां पर आप मुझे बताओ, इसके साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते थे? मैट्रिक्स। यहां पर क्या प्रेजेंट था? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर प्रेजेंट था स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? क्या प्रेजेंट था? स्ट्रोमा। यहां पर टू मेम्ब्रेन सिस्टम थे, याद करो जरा, टू ही मेम्ब्रेन थी, तीसरी मेम्ब्रेन नहीं थी, टू मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ कितनी मेम्ब्रेन सिस्टम है? हियर 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। और वो थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम कौन सा है? थैलाकॉइड 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। बात समझ में आ गया? कौन सी मेम्ब्रेन सिस्टम हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। बात समझ में आ गई? चलो अब एक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट पैरासाइट। क्लियर है? ये पैरासाइट नहीं है। पहले देखो, पैरासाइट का मतलब क्या होता है? पैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट को हार्म करते हैं। बात समझ में आ गया? खुद का फायदा दूसरे का नुकसान करते हैं, उसको हम पैरासाइट बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? खुद का फायदा और दूसरे का नुकसान करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, डॉग्स को टिक्स हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताइए वो क्या करते हैं? उसका खून पीते रहते हैं। क्लियर हो गया? यार सिर में कई बार वो या जुएं हो जाते हैं, लाइस हो जाते हैं, तो आप मुझे बताओ ये भी खून पीते रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद का फायदा कराते हैं, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इस तरफ हम देख लें पैरासाइट क्या होंगे। आप मुझे बताइए, इस तरफ मैं बोल रहा हूं पैरासाइट। क्लियर हो गया? तो पैरासाइट आप मुझे बताइए जरा क्या करेंगे? हार्म होस्ट। होस्ट को क्या करेंगे? हार्म करेंगे। बात समझ में आ गया? हार्म को क्या करेंगे? आप मुझे बताइए जरा। हार्म करेंगे। लेकिन यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या हार्म कर रहे हैं? बताओ मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइडिंग एनर्जी, क्लोरोप्लास्ट इज प्रोवाइडिंग फूड। बोथ आर प्रोवाइडिंग समथिंग, बट यहां पर ये प्रोवाइड नहीं करता, पैरासाइट प्रोवाइड नहीं करता, इसीलिए इसको हम पैरासाइट नहीं बोलते। क्योंकि यदि पैरासाइट बोलेंगे तो होस्ट का नुकसान करेगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, क्या रीजन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी। क्लियर हो गया? और दूसरी तरफ आप मुझे बताइए, हम क्लोरोप्लास्ट लिखते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड एनर्जी सोर्स, या फिर हम लिख दें फूड। ये फूड प्रोवाइड कर रहा है, ये एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, बोथ आर बेनिफिशियल। बताइए जरा क्या हो जाएंगे? बोथ आर बेनिफिशियल टू होस्ट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? बोथ आर वेरी बेनिफिशियल टू होस्ट। इसीलिए इसको हम पैरासाइट नहीं बोलते। इसीलिए बेटा इसको हम पैरासाइट नहीं बोलते। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फुली ऑटोनॉमस। फुली ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता? बिल्कुल स्वतंत्र है। समझ में आ गया? बिल्कुल स्वतंत्र है। बात समझ में आ गया कि बिल्कुल अलग रह रहे हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप अपने पापा से बोल रहे हो पापा पैसे भेजने की जरूरत नहीं, मेरा काम चल रहा है। बात समझ में आ गया? तो ऐसा भी होता है क्या?
नहीं होता। तो आप मुझे बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? दे डिपेंड्स ऑन सेल। कैसे? आप क्लोरोप्लास्ट को कुछ दोगे, क्लोरोप्लास्ट को आप CO2 और वाटर दोगे, तब जाके वो क्या प्रोवाइड करेगा? फूड। माइटोकॉन्ड्रिया को आप फूड प्रोवाइड करोगे, तब जाके वो क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी। तो देखो जरा ध्यान से देखना, ये मान लो मैं सेल बना रहा हूं, ये मैंने एक सेल बना दिया, ये मैंने एक सेल बना दिया। क्लियर हो गया? यहां पर हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट का। तो देखो जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? अब आप जरा ध्यान से देखना, हम क्लोरोप्लास्ट को क्या देते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट को हम बाहर से प्रोवाइड करेंगे CO2 और हम प्रोवाइड क्या करेंगे? H2O। और जब ये दोनों चीजें प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड करने के बाद में तब हमको ये क्या देगा? आप मुझे बताओ जरा, ग्लूकोज। तो मुझे बताओ, यदि CO2 और वाटर हम उसको ना दें, यदि हम उसको CO2 और वाटर ना दें, तो क्या वो ग्लूकोज पैदा कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। आप ऐसे समझो, आप जो जूसर होता है, जूसर में आप समझ लो ये जूसर जैसे हैं, कि जूसर में आप यदि फ्रूट डालोगे ही नहीं तो क्या वो जूस देगा? नहीं देगा। जूसर में जब आप जूस डालोगे ही नहीं तो क्या वो जूस देगा? नहीं देगा। तो आप मुझे बताओ, यहां से जूस निकले उसके लिए आप मुझे बताओ जरा, यहां पर कुछ डालना पड़ेगा ना। पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरी तरफ आप देखो, ये मैं बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना रहा हूं मैं यहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। ये मान लो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप मुझे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को भी हमको क्या देना पड़ेगा? यही जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज हमको देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? और जब हम देंगे तभी आप मुझे बताइए ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस ATP। तो आप मुझे बताइए जरा, ये किसकी तरह है? दे आर लाइक जूसर्स। दे आर लाइक जूसर्स। बात समझ में आ गया? दे आर लाइक जूसर, ये जूसर की तरह है। क्लियर हो गया? किसकी तरह है बेटा? ये जूसर की तरह। जब तक आप इनको कुछ दोगे नहीं तब तक ये प्रोड्यूस करेंगे नहीं। देखो, दोनों बेनिफिशियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको पैरासाइट नहीं बोला। दोनों ही आप मुझे बताओ जरा, फुली ऑटोनॉमस क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे बताइए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? इन पे डिपेंड कर रहे हैं। जब तक इनको दोगे नहीं तब तक ये कुछ देंगे नहीं। क्लियर हो गया? तो इसीलिए हम इसको फुली ऑटोनॉमस नहीं बोलते, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन सेल फॉर सबस्ट्रेट। ये दोनों सबस्ट्रेट हैं। तो आप तब बताओ जरा, मैं यहां रीजन लिख सकता हूं, बिकॉज they depends on cell for सबस्ट्रेट। एक एक क्वेश्चन, ये एम्स के क्वेश्चन है, पूछे जा चुके हैं। क्लियर हो गया? आप मुझे बताओ, इसको हम पैरासाइट नहीं बोलते, बेनिफिट कराता है। बिल्कुल आजाद भी नहीं बोलते, इसको हम पैरासाइट नहीं बोल रहे क्योंकि फायदा करा रहा है। क्लियर हो गया? हम इसको बिल्कुल आजाद नहीं बोलते कि भैया तुम बिल्कुल आजाद हो, जाओ सिमरन जा जा जी ले अपनी जिंदगी वाले टाइप में, ले क्रेडिट कार्ड और जी ले, इस टाइप से भी नहीं है। बात समझ में आ गया? अब तीसरा, इसको हम बोल रहे हैं सेमी ऑटोनॉमस। क्या बोल रहे हैं हम? सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस मतलब कुछ काम खुद कर रहा है, कुछ काम सेल पे डिपेंड कर रहा है। आप समझना जरा, जैसे मान लो आप बिल्कुल छोटे थे, बिल्कुल आप मान लो 6 मंथ के जब आप थे, तो आप कंप्लीट पैरासाइट थे पेरेंट्स पे। बात समझ में आ गया? आपको भूख लग रही है तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, आपको प्यास लग रही है, सूसू पॉटी जाना है, उसके लिए भी आप पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो कि नहीं? बताओ जरा जल्दी से। क्लियर हो गया? तो उस समय आप कंप्लीट पैरासाइट थे। क्लियर हो गया? उसके बाद आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गया? एक कंडीशन आ गई कि चलो आप बढ़िया से डॉक्टर वॉक्टर बन गए, और डॉक्टर वॉक्टर बनने के बाद में आप अलग रहने लगे और बिल्कुल सारा खर्चा खुद को चला रहे हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑटोनॉमस। क्या बोल देंगे? ऑटोनॉमस। मतलब बिल्कुल बिल्कुल अलग ही सब कुछ अपना करा रहे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑटोनॉमस। और तीसरी तरफ आता है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या हो गया? कि भाई आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, बट जरूरत है ना उनकी, कोई भी डिसीजन लेने में उनसे पूछना पड़ता है, पापा ऐसा कर लूं कि ना कर लूं, मम्मी ऐसा कर लूं कि ना कर लूं। बात समझ में आ गया? तो ये सबके लिए जरूरत पड़ती है ना, कुछ जरूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, जाओ अब आप बड़े हो गए, हमने बोल दिया जाओ पापा आपसे मतलब नहीं है हमको। क्लियर हो गया? मम्मी से बोल दिया अब हमको आपसे मतलब नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से आप मुझे बताओ, पैरासाइट, ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस का मतलब समझ में आया? देखो जरा,
माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस। बात समझ में आ गया? सेमी का मतलब कुछ चीजों के लिए पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है। पैरासाइट टोटली डिपेंडेंट है, पैरासाइट टोटली डिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। सेमी मतलब बीच का। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो अब कौन कौन सी, आप देखो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसके लिए डिपेंडेंट है? आपको मालूम है सबस्ट्रेट के लिए डिपेंडेंट है। अब कौन कौन से काम, इनको हम क्यों सेमी ऑटोनॉमस बोल रहे हैं? इनके अंदर खुद का डीएनए, जो अपना डीएनए खुद बनाएगा। इनके अंदर खुद का डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, मतलब खुद के एंजाइम ये खुद बना लेंगे। क्लियर हो गया? देखो जरा, दे हैव देयर ओन डीएनए व्हिच कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। आपको मालूम है कि इनके अंदर, जैसे मान लो यहां पर मैंने बनाया, यहां पर मान लो मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया, ये मैंने क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट। यहां पर आप मुझे बताइए मैंने क्या बना दिया, ये मान लो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। क्या बना दिया मैंने यहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। क्या बना दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे बताइए दोनों के अंदर डीएनए है जो खुद का डीएनए खुद बना लेंगे। समझ में आ गया? दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए खुद बना लेंगे। बात समझ में आ गया? इनको इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? दे हैव देयर ओन सिंथेसाइज, एंजाइम सिंथेसाइजिंग। और आप जानते हो एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। तो आप मुझे बताइए डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा बेटा? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो ये खुद का डीएनए बना लेते हैं, खुद का प्रोटीन भी बना लेते हैं, और खुद का प्रोटीन भी बनाएंगे तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? खुद का एंजाइम भी बनाएंगे दोनों। क्लियर हो गया? और माइटोकॉन्ड्रिया आता कहां से? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसे हमने बोला था ना, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ये सेल ही है ना प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक सेल यूकैरियोट प्रोकैरियोट को पैदा नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट पैदा करेगा, यूकैरियोट को यूकैरियोट पैदा करेगा। बात समझ में आ गया? ऑटोनॉमस का मतलब होता है बेटा बिल्कुल इंडिपेंडेंट। क्या मतलब हो जाएगा? बिल्कुल आजाद है। क्लियर हो गया? तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये खुद का डीएनए बना लेंगे, खुद का डीएनए बना लेते हैं, खुद का एंजाइम बना लेते हैं, और खुद अपने जैसे सेल को बना लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं एक बार समझा देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, सिंथेसाइज, synthesis their own DNA. Their own DNA, खुद का डीएनए खुद बना रहे हैं। जैसे देखो यहां पर मान लीजिए मैंने ये बनाया, तो इससे उनने क्या कर लिया? खुद का डीएनए बना लिया, वैसा का वैसा सर्कुलर। बात समझ में आ गया? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सिंथेसाइज, सिंथेसाइज देयर ओन एंजाइम। देखो जरा, यहां पर मैंने क्या देखा? ये है बेटा डीएनए, ये क्या है? डीएनए। इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। और इस आरएनए से आप मुझे बताइए क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। क्लियर है ना? और आपको मालूम है बेटा, जल्दी से आप मुझे बताओ, यही प्रोटीन, अरे अभी कहां से बैकलॉग की बात करने लगे? अभी तो पढ़ाई स्टार्ट हुई है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझोगे तो कभी बैकलॉग में दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप उस समय पढ़ते टाइम अच्छे से, यदि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है ना, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब मुझे बताओ, इसी प्रोटीन से आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया तो क्या बन जाएगा? एंजाइम। तो देखो जरा, यहां पर आप देखो, खुद का एंजाइम बना ले रहे हैं, खुद का डीएनए बना ले रहे हैं, खुद का एंजाइम बना रहे हैं, खुद का डीएनए भी बना रहे हैं। बात समझ में आ गया? जैसे आप इस तरीके से देखो, मान लो अब आप बड़े हो गए, खुद ब्रश कर लेते हो, खुद का कुछ खाना भी बना लेते हो, मान लो। समझ में आ गया? अपने सारे खुद के काम कर लेते हो, तो इसको ये खुद के काम सारे कर रहे हैं। और तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट comes from pre-existing mitochondria and chloroplast.
समझ में आ गया? इसका मतलब यदि मान लो ये क्लोरोप्लास्ट पहले से है तो इसी क्लोरोप्लास्ट से आप मुझे बताइए दूसरे क्लोरोप्लास्ट बन जाएंगे। ये बन गए, क्लियर हो गया? ये बन गए इससे क्लोरोप्लास्ट। यदि मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये मैंने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया से आप मुझे बताइए जरा क्या हो जाएंगे, और अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये बना लेगा। तो आप मुझे बताइए जरा क्या ये सेल पे अभी डिपेंड कर रहा है क्या इतनी चीजों के लिए? नहीं कर रहा, तो इसीलिए ऑटोनॉमस हो गया। बट पूरा ऑटोनॉमस क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुझे बताइए जरा इसको जरूरत किसकी है? सबस्ट्रेट की। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। व्हाई दे आर नॉट फुली ऑटोनॉमस? क्योंकि देखो बेटा, फुली ऑटोनॉमस इसीलिए नहीं है क्योंकि ये तभी कुछ पैदा करेंगे जब इनको हम सबस्ट्रेट देंगे। समझ में आ गया? तभी ये कुछ पैदा क्या करेंगे, आप मुझे बताओ, जब हम इनको सबस्ट्रेट देंगे। क्लियर हो गया? अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो, समझ में आ गया तो फटाफट जरा चला दो तीर कमान, चला दो जरा तीर कमान। आ गया समझ में? तो आ गया समझ में? समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर कमान चला दो। अरे समझ में नहीं आया क्या? हम्म, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा, ये थोड़ा सा लेट आता है मेरे बोलने और उसमें आने में, 1 डेढ़ मिनट 1 मिनट का कुछ गैप रहता है। वही मुझे लगा, मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या? ये टॉपिक फिर से बता दूं। कोई भी टॉपिक आपको बेटा समझ में ना आए, आप अभी 11th क्लास के बच्चे हो, समझ में आ गया तो कोई चीज समझ में नहीं आती तो दोबारा बता देंगे। क्लियर हुआ? आराम आराम से चलना है। अब देखो, प्लास्टिड, क्लियर है? प्लास्टिड क्या होता है आप इसको समझना। क्लियर है? चलो, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक होता है, सबसे पहले एक होता है प्रोप्लास्टिड। क्या होता है बेटा? प्रोप्लास्टिड। समझना जरा, प्रोप्लास्टिड, प्रोप्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक का सबसे प्रिमिटिव। हमारे यहां प्रो का मतलब एडवांस नहीं होता। वी आर डॉक्टर्स, वी आर बायोलॉजी वाले, हम लोग बायोलॉजी वाले हैं। प्रो का मतलब यहां प्रिमिटिव होता है, ऐसा मत समझना प्रो है भैया, प्रो प्लेयर है मतलब एडवांस प्लेयर है। नहीं, प्रो का मतलब यहां पर प्रिमिटिव होता है। समझ में आ गया? तो देखो जरा, ये जो प्रोप्लास्टिड है ये 3 चीजें बनाता है। एक बनाता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या बनाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ? एक बनाएगा ल्यूकोप्लास्ट, एक बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, और एक बनाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या बनाएगा मुझे जल्दी से बताओ? एक बनाएगा ये क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हो गया? एक बनाएगा ल्यूकोप्लास्ट, एक बनाएगा क्लोरोप्लास्ट, और एक बनाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो देखो, क्लोरो, आपने क्लोरो पढ़ते आए हो, क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कलर होता है। क्यों ब्लू ग्रीन कलर होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल का कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें वैसे पिगमेंट होते हैं। समझ में आ गया? उसमें वैसे कंपाउंड होते हैं, तो ये उसका कलर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो जरा, क्रोमा, क्रोमा का मतलब आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा? कलर। क्या हो जाएगा? कलर। बात समझ में आ गया? जैसे आपने एक चीज देखी होगी, अभी ल्यूको को छोड़ दो, ल्यूको को छोड़ दो, मैं ल्यूको को सबसे बाद में बताऊंगा। आपने क्लोरोप्लास्ट सभी ने देखा है, ग्रीन कलर का होता है, सभी को मालूम है। अभी हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया था। इस क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बेटा? क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब आपने देखा होगा, जैसे मैंगो है या टोमेटो है, तो आप मुझे बताना, जब ये राइप हो जाते हैं, जब ये पक जाते हैं, तो इनका कलर ग्रीन ही होता है या कलर चेंज हो जाता है? बताओ जरा जल्दी से, इनका कलर ग्रीन ही होता है या फिर कलर चेंज हो जाता है? इनका कलर चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? इनका कलर क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। अब देखो, जैसे टोमेटो रेड हो जाते हैं, है ना? जो मैंगो होते हैं वो भी येलोइश रेड टाइप के हो जाते कि नहीं हो जाते? तो इसका मतलब देखो जरा, पहले वो कैसा था? क्लोरो मतलब आप मुझे बताइए कैसा हो जाएगा? ग्रीन। क्लोरो का मतलब आप मुझे बताइए कैसा हो जाएगा? ग्रीन। ये कौन से कलर का था? ग्रीन। बात समझ में आया? और क्रोमा का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोमा का मतलब कोई भी कलर हो सकता है, कलर। तो देखो जरा, यहां पर जब फ्रूट में राइपनिंग होती है, तो ये क्लोरोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू, आप मुझे बताओ, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। क्लियर हो गया? तो कब होगा ऐसा?
राइपनिंग के टाइम। कब हो जाएगा आप मुझे बताइए जरा, राइपनिंग के टाइम में। क्लियर हो गया? कब हो जाएगा जल्दी से आप मुझे बताओ, राइपनिंग के टाइम में। क्लियर हो गया? किसी भी चीज को आप देखो जो पक जाता है, जो पक जाता है आप मुझे बताइए जरा, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा आप मुझे बताओ? रेड हो जाएगा, कलरफुल। कोई भी आपने कलरफुल चीजें देखी होगी, आपने कलरफुल फ्रूट देखे होंगे, जैसे मिर्ची आपने देखो, एक लाल मिर्ची। क्लियर हो गया? पहले वो हरी मिर्ची होती है, फिर सूख के लाल मिर्ची हो जाती है। तो आप मुझे बताओ हरी मिर्ची थी, मतलब क्या था? क्लोरोप्लास्ट। अब वो लाल मिर्ची हो गई, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। फिर से आप मुझे बताओ, क्लोरोप्लास्ट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। सभी को समझ में आ गया? राइपनिंग मतलब पक जाना। बेटा राइपनिंग का मतलब क्या होता है? पक जाना। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया? फटाफट मुझे बताओ। ये कलरफुल है। और ल्यूको, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ल्यूको का मतलब क्या होता है बेटा? अब आ जाओ। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। समझ में आ गया कैसा होता है ये? कलरलेस। बात समझ में आ गया? ये कैसा होता है? कलरलेस। क्लियर हो गया? ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस। तो आप मुझे बताना जरा, जल्दी से आप मुझे बताओ, क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? ग्रीन। क्लियर हो गया? क्रोमोप्लास्ट किसी भी कलर का हो सकता है, येलो, ऑरेंज, रेड, इस कलर का हो सकता है ना? और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा? कलरलेस। चलो हम तीनों के बारे में देखते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट, तो आप मुझे बताना क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा बेटा? क्लोरो, क्लोरो आप मुझे बताओ जरा, क्लोरो में क्या है? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। समझ में आ गया क्या प्रेजेंट है यहां पर? क्लोरोफिल। आगे मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफिल बहुत सारे टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो आपको ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप मुझे बताओ, ये जो क्लोरोफिल है, ये जो क्लोरोफिल है, इसका कलर कैसा होगा? ब्लू ग्रीन या फिर ऑलिव ग्रीन, या चलो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर हो गया? थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, चलो देखो जरा। तो क्लोरोफिल जो है ना, बेसिकली प्लांट्स में दो टाइप का होता है। एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। समझना जरा, एक क्या होता है क्लोरोफिल ए और एक क्या होता है क्लोरोफिल बी। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। एक हो जाएगा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो इसके सेंटर में होता है मैग्नीशियम। क्या होता है बेटा? मैग्नीशियम। समझ में आ गया? इस तरीके से सेंटर। आप मुझे बताओ, आपने फ्लावर बनाया होगा कभी? आपने बचपन में ऐसे फ्लावर बनाया होगा? बनाया है ऐसे? बनाया ऐसे? आपने फ्लावर बनाया होगा? सभी ने फ्लावर बनाया होगा? तो आप मुझे बताओ, इस फ्लावर को, इसी फ्लावर को हम बोलते हैं पोरफायरिन। बताओ जरा, इस फ्लावर लाइक को हम क्या बोल देते हैं? इस फ्लावर को हम क्या बोल देंगे? पोरफायरिन। बताओ क्या बोल देंगे? पोरफायरिन। पोरफायरिन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? फ्लावर। क्या मतलब होता है बेटा? फ्लावर। समझ में आ गया? तो यहां पर देखना, इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? बिल्कुल फ्लावर जैसा होता है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? फ्लावर जैसा होता है। और इसके सेंटर में, इस फ्लावर के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? यहां पर मैग्नीशियम। यहां पर कौन प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। क्लियर हो गया? ये हमने ऐसा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ये हमने ऐसा फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। ऐसा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है? क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। समझ में आ गया? किसका स्ट्रक्चर होता है? क्लोरोफिल ए का। अब आप बोलोगे सर क्लोरोफिल ए और फिर क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है? अरे नहीं आ रहा क्या समझ में? चलो तो देखो जरा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी मैं फिर से आराम से बताता हूं, ध्यान से समझना। नेक्स्ट क्लास में फिर से मैं आपको यहां पर बता दूंगा। तो इसको समझने से पहले चलो एक काम करो, पहले पोरफायरिन का मतलब समझ लो। देखो जरा, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने क्या बनाया बेटा? जल्दी से आप मुझे बताइए। ये मैंने बनाया फ्लावर। ये मैंने क्या बनाया? फ्लावर। और फ्लावर को लैटिन में बोला जाता है पोरफायरिन। क्या बोला जाता है? पोरफायरिन। जल्दी से आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे हम इसको? पोरफायरिन। क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे बेटा? पोरफायरिन। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है किसका? आप मुझे बताओ, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में। और उस क्लोरोफिल के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? मुझे बताओ जरा, इसके सेंटर में हमेशा कौन प्रेजेंट होगा? बताओ जरा, हमेशा कौन प्रेजेंट होगा यहां पर सेंटर में? मैग्नीशियम। कौन प्रेजेंट होगा? मैग्नीशियम।
इवन हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, बट हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। अरे आपने हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पढ़ा होगा ना अभी इसमें, सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी में मायोग्लोबिन पढ़ा होगा, क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन पढ़ा होगा। समझ में आ गया? तो ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से आप मुझे बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। चलो मैं आपको बता देता हूं, देखो जरा यहां पर, ये क्वेश्चन अभी 1 साल पहले पूछा गया था। ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ये मैं यहां पर बना देता हूं, आरबीसी का स्ट्रक्चर है, रेड ब्लड सेल का। ये जो मैंने बनाया ना, ये प्रोटीन की चेन है। ये आप मुझे बताओ ये क्या है बेटा? ये जल्दी से आप मुझे बताइए, ये जो मैंने यहां पर बनाए हुए हैं ना, ये क्या है? दे आर प्रोटीन चेन। प्रोटीन चेन, समझ में आ गया? ये क्या है? प्रोटीन चेन। और देखो जरा, इसके सेंटर में, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम Mg+2, इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है Fe+2। ये 2019 में पूछा गया था। समझ में आ गया? ये किस में पूछा गया था बेटा? 2019 में। तो आप मुझे बताओ ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। ये किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल का। ये किसका स्ट्रक्चर है? रेड ब्लड सेल का। तो आप मुझे बताइए दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? पोरफायरिन। दोनों में ही क्या प्रेजेंट है? पोरफायरिन। बात समझ में आ गया? क्या प्रेजेंट है बेटा? पोरफायरिन प्रेजेंट है। आरबीसी में वहां पर कौन प्रेजेंट होता है? आप मुझे बताओ। आयरन। यहां पर कौन प्रेजेंट होता है? आप मुझे बताइए। रेड ब्लड सेल के अंदर भी, और हम इसको स्पेसिफाई कर देते हैं, ये किसका हो जाएगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। किसका स्ट्रक्चर है ये? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब समझना क्लियर हो गया? ये किसका स्ट्रक्चर है? हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन तो आपने सुना है, बोलते हैं हमारा कितना हीमोग्लोबिन है, कितना हीमोग्लोबिन आपने देखा होगा। तो आप देखो, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। रेड ब्लड सेल में रेड कलर देता है हीमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। समझ में आ गया? क्लोरोफिल में ग्रीन कलर देता है क्लोरोफिल, उसका कलर ऐसा है। अब मुझे बताओ जरा, रेड ब्लड सेल के अंदर रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सभी को समझ में? चलो, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है, इनमें कुछ डिफरेंस होगा? बिल्कुल डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहां पर CH3 जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है इसमें? CH3। और यहां पर क्या जुड़ा होता है? CHO। क्या जुड़ा होता है? CHO। यहां जुड़ा होता है CH3, यहां जुड़ा होता है CHO। सब आपको फोटोसिंथेसिस में याद हो जाएगा, बस आपको केवल एक बार बता रहा हूं। क्लियर हो गया? यहां पर आप मुझे बताओ, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? बस इतना डिफरेंस होता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी में। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ क्रोमोप्लास्ट क्या होगा? व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट? कलरफुल, कलरफुल प्लास्टिड। क्या हो जाएगा बेटा? इट इज कलरफुल प्लास्टिड। क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप मुझे बताओ। तो एक बार जरा जल्दी से, जरा समझ में आ गया तो फटाफट जरा तीर कमान चला दो, तो जरा पता चल जाए कि हाँ भाई पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कलरफुल प्लास्टिड, तो ऐसा कब होगा बताओ? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट ही किसमें कन्वर्ट होंगे? क्रोमोप्लास्ट में। समझ में आ गया? इनका कलर क्या हो सकता है? कोई भी कलर हो सकता है, येलो, ऑरेंज। क्लियर हो गया? येलो, ऑरेंज, रेड। समझ में आ गया? कोई भी कलर इसका हो सकता है। और ऐसा कब होगा आप मुझे बताइए? राइपनिंग के टाइम, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट पकेगा तब ऐसा होगा। बहुत बढ़िया, जब फ्रूट पकेगा तब ऐसा होगा। तो आज जो हमने पढ़ा है जरा हम उसको रिवाइज करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम कल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? जो हमने आज पढ़ा है उसको हम रिवाइज करते हैं फटाफट। देखो जरा जल्दी से, बताओ जरा, सब आपको याद हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा लगे कि यार
ये टॉपिक जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बॉटनी जो है ना थोड़ी सी होती है समझने में, क्लियर है, तो हम उतना ज्यादा, बट अंडरस्टैंडिंग आप यदि पूरा समझने की कोशिश करोगे ना तो इतना मेरा आपको जवाबदारी है कि आपको घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सब याद हो जाएगा। क्लियर हो गया? बताओ, हमने एंडोसिम्बायोट पढ़ा था। क्या है एंडोसिम्बायोट? कि यूकैरियोट ने प्रोकैरियोट को इनगल्फ कर लिया, हेटेरोट्रॉफिक को इनगल्फ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑटोट्रॉफिक को इनगल्फ कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यही जो क्लोरोप्लास्ट है इससे एक केमिकल मिलता है जिसको हम लाइकोपीन बोलते हैं। समझ में आ गया? इसको एंटी कैंसरस, इसको कैंसर के पहले प्री कैंसरस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट क्लियर हुआ? देखो जरा, फिर आप मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, तो दोनों के अंदर डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, दोनों के अंदर राइबोसोम 70S। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताइए, इसकी जो इनफोल्डिंग थी, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टा। इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टा। फिर आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हमने देखा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भरा हुआ है अंदर में वो क्या है? मैट्रिक्स। और आप मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भरा हुआ है वो क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? अब आप देखो जरा, ये क्रिस्टा, यहां पर आप देखना एक थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम आ गया। दैट थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। क्लियर हो गया? ये देखो, थर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम इज कॉल्ड थैलाकॉइड। ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड इज कॉल्ड ग्रेना बोलो, ग्रेनम बोलो, एक ही बात है। क्लियर हो गया? फिर आप देखो जरा, अब इस ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ लेयर आ गई, और स्ट्रोमा में यदि लेयर आ गई तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा लैमिला। क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ, स्ट्रोमा लैमिला। द लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिला। क्लियर हो गया? ये देखो जरा, अब आप मुझे बताइए जरा, ये जो स्ट्रोमा के अंदर जो जाइए ल्यूमेन, ये देखो, ये जो यहां पर थैलाकॉइड के अंदर जो स्पेस है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। जो बाहर है वो क्या कहलाएगा? स्ट्रोमा। जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो ये पूरी क्लास एक क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो स्पेस है ना ये हो गया स्ट्रोमा, सारा का सारा स्पेस स्ट्रोमा, और ये मान लो क्या है? ये थैलाकॉइड है। तो आप मुझे बताओ, इस थैलाकॉइड के अंदर का स्पेस क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। ये क्या हो जाएगा? ल्यूमेन। अब आ जाओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, और एडिशन ऑफ फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। यदि ये आप मुझे बताओ, देखो ये क्या हमने बोल दिया? फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना, यदि ये फॉस्फोराइलेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और यदि सबस्ट्रेट से हो रहा है तो क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आया? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव होता है, इसमें क्या होता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का सोर्स क्या है? केवल सन। ये जो सन है, सन की एनर्जी को फोटोसिंथेसिस से प्लांट टैप करेंगे, और कार्बन 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 हाइड्रोजन बॉन्ड में ये स्टोर किया हुआ है, ये स्टोर किया हुआ है। अब आप मुझे बताना जरा, इसको क्या होगा? ये ग्लूकोज स्टोर होगा किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। और मैंने आपको याद कराया था गैस, क्या याद कराया था? गैस। G फॉर ग्लाइकोजन, A फॉर अल्फा, और S फॉर स्टार्च। याद है ना? अब मुझे बताओ जरा, तो ये हम खाएंगे, इसमें डाइजेशन में स्टार्च को तोड़ेंगे ग्लूकोज में, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड से सेल में जाएगा। अब ग्लूकोज सेल से सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, जहां पर हम उसको पटक पटक के तोड़ेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? एटीपी। क्या प्रोड्यूस करेंगे? एटीपी। क्लियर हो गया? ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। क्लियर हो गया? ये डिसिमिलैरिटीज मैंने आपको बता दी। क्या सिमिलरिटी है? ऑक्सीडेटिव, फोटोफॉस्फोराइलेशन, मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, 2 मेम्ब्रेन सिस्टम, 3 मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर हो गया? अब ये आप मुझे बताओ, पैरासाइट क्यों नहीं है? क्योंकि फायदा कराता है। व्हाई इट इज नॉट पैरासाइट? बिकॉज इट इज बेनिफिशियल। पैरासाइट हार्म करते हैं, पैरासाइट हार्म करते हैं, बट ये बेनिफिट करा रहे हैं, इसीलिए इसको हम पैरासाइट नहीं बोलेंगे। तो आप बोलो बिल्कुल ही आजाद है? बिल्कुल आजाद नहीं। आजाद होते तो सेल के अंदर क्या कर रहे होते? समझ में आ गया? सेल के अंदर रह रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनॉमस। क्या बोल देंगे? सेमी ऑटोनॉमस। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आया कि नहीं? बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन सेल फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के लिए डिपेंड करेंगे। अब दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनॉमस। खुद का डीएनए खुद बनाएंगे, ये देखो जरा समझाया था, खुद का डीएनए खुद बनाएंगे, खुद का एंजाइम खुद बनाएंगे, और खुद खुद को बना लेंगे, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑटोनॉमस। बट फुली ऑटोनॉमस नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि सेल पे डिपेंड कर रहे हैं किस चीज के लिए? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट नहीं डालोगे, जैसे गाड़ी है, अब कार है, कार पूरी अपने आप में बनी हुई है, लेकिन उसमें पेट्रोल आप नहीं डालोगे तो वो कैसे चलेगी? क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, फिर प्लास्टिड हमने देखा था, प्रोप्लास्टिड जो है, ये ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्लियर हो गया? मैंने आपको ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पोरफायरिन। इसके सेंटर में कौन होता है? मैग्नीशियम।
क्लोरोफिल के सेंटर में कौन होता है? मैग्नीशियम। आप मुझे बताओ हीमोग्लोबिन के सेंटर में कौन होता है? आयरन। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में पूछा गया था। अब देखो ये प्लास्टिड मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी दो टाइप का हो जाता है। फिर आप मुझे बताइए क्रोमोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट कैसा हो जाएगा? कलरफुल प्लास्टिड हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या बच गया हमारा? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से भी मिस मत कर देना। क्लियर हुआ? तो चलो ठीक है, थैंक यू, विश यू गुड लक, मिलते हैं कल, बाय बाय।